हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 12 केमिस्ट्री के पेपर में आने वाली महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। यानी हमारे बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनके आने की चांस 100% है। जैसे बेटा ना, हम लोगों को पूरे पेपर में केवल दो ही जगहों पर समस्याएं होती हैं। नंबर एक चीज तो रिएक्शन और नंबर दूसरी चीज आंकिक। हाँ सर, जड़ जान गए नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके साथ बेटा वही, तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है, तभी तुम्हें लगता है। यही दो ही जगहों पर ये समस्याएं हैं। तो आज मैं तुम लोगों को रिएक्शन की सारी डर को खत्म करने वाला हूं। लग गए हो मेरे साथ? कापी कलम उठा लो। जैसे ना, हम आज नेमिंग रिएक्शन की स्टडी करेंगे। नेम से यानी नाम से आने वाली अभिक्रियाएं। तो बेटा हम लोग इस 2-3 पार्ट मिलाकर के अपने 14-15 रिएक्शन की स्टडी करेंगे। और आज हम जिन रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे उनमें नंबर 1 पर है बेटा वुड्स अभिक्रिया। कौन सी है? वुड्स अभिक्रिया, उर्टज अभिक्रिया। वुड्स, ये देखो लिखा है वुड्स अभिक्रिया। तो सबसे पहले ये क्या होती है? वुड्स अभिक्रिया क्या होती है कहां ये? है कहां ये? सड़क पर घूमती है? नहीं तो कहां? नहीं सर, मैंने देखा था, सड़क पे मिल गई थी मुझे एक दिन। अरे कहीं नहीं मिली थी बेवकूफ, कहीं नहीं मिलती है। ये तुम्हारे केमिस्ट्री की किताब में मिली थी। और कहां मिली थी भैया मेरे? ये मिली थी हाइलोएल्केन में। कहां मिली थी? अच्छा, याद आ गया सर। कहां? हाइलोएल्केन में। हाँ देखो क्या होती है बेटा ये। पहले एक लाइन से याद कर लो कि जब एल्किल हैलाइड को, किसको बेटा? एल्किल हैलाइड को, किसको? एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड को किसकी उपस्थिति में? को शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की क्या उपस्थिति में? की उपस्थिति में किसके साथ? सोडियम के साथ। क्या करने पर? क्रिया कराने पर। क्रिया कराने पर क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। अरे वाह भैया, क्या मैंने बताया? बहुत, ये तो सर बहुत छोटा। हाँ बहुत छोटा है। कैसे? एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड माने रिक्शा, रिक्शा माने RX, रिक्शा माने, अरे डॉक्टर लोग भी लिखते हैं ना, उससे ही जान लो, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर, शुष्क माने ऐसा ईथर जिसमें पानी ना हो। ईथर तो वैसे भी परफ्यूम जैसा है, मारो उड़ गया सन से। हाँ, उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता, भूत प्रेत नहीं। हाँ कि उड़ गया सन से बेटा, वो केमिकल, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए उड़ जाता है। की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराने पर। किसकी क्रिया कराने पर? एल्किल हैलाइड को। किसकी उपस्थिति में? ईथर। अच्छा, ईथर दरवाजे पे लगाया गया है। अच्छा, और कि मैं हूं, मेरी प्रेजेंटिंग है, और किसके साथ क्रिया हो रही? सोडियम के साथ। तो क्या बनता है? एल्केन। एक बार याद कर लो बढ़िया से, मन से, मेरे साथ साथ बोल करके कि एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड, एक बार बोल दो, एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड्स को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराने पर एल्केन बनता है। क्या होता है? एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ क्रिया कराने पर एल्केन बनता है। एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ क्रिया कराने पर एल्केन बनता है। चलो भैया, समझ में आया? कितना यार अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। देखो यहां सबसे पहले भैया मेरे क्या आ गया, यानी हम लोग लिख देंगे एल्किल हैलाइड। तो यहां हम लोग लिख देते हैं एल्किल हैलाइड। देखो पहले हम रिएक्शन देख लें, फिर उसके बाद इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। ये मेरा हो गया एल्किल हैलाइड्स। ये यक्स मींस बेटा कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो मर्जी तुम्हारी। मैं तो भी पहले ये मेन रिएक्शन लिख रहा हूं। और यहां बेटा मेरा आ गया Na, यहां लिख दो 2 Na। देखो इसमें चाहे RX ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो यक्स के साथ ऐसे हम लोग मिला दें। देखो 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 देखो, यक्स के साथ मिल गया Na। ये दोनों, अब ये दोनों RR भाई एक साथ हो गए। कौन हो गए भैया मेरे? RR भैया हो गए। कौन हो गए? RR भैया हो गए। RR भैया मीन्स अपने अपने अनुकूल नाम लगा लेना। RR भैया हो गए। तो ये बन गए RR।
और यहां बन गए 2NaX। ए बेटा इधर देखो, इस रिएक्शन को हम लोग डाइमेराइजेशन के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसे डाइमेराइजेशन कहते भी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो यानी यहां से दो मर्स यानी दो मोनोमर इसके एक साथ हो गए हैं। चलो इंग्लिश वर्ड है, छोड़ो उसको। तो इस तरीके से मेरा ये बना क्या, मेरा ये बना क्या, एल्केन। क्या बना? एल्केन। एक बच्चे ने कहा सर इस पे फीलिंग नहीं आ रही है। हाँ चलो आएगी फीलिंग। आर की जगह बेटा होता है एल्काइल ग्रुप, मैंने लिख दिया CH3 और X की जगह मैंने लिख दिया Cl। देखो R की जगह CH3 C2H5 C3H7 मींस एल्काइल, मैंने CH3 लिखा, तुम्हारा मन करे C2H5 लिख दो, अगले कमन। लेकिन जो उल्ट रिएक्शन होता है उसमें प्रायः सम ही रूप बढ़िया बनता है, सम कार्बन ज्यादा होते हैं। चलो ये देखो यहां मैंने 2Na ले लिया, फिर बेटा X की जगह Cl और R की जगह CH3 एरो। ये देखो यही तो तुम्हारा R की जगह था, तो इन दोनों को एक साथ कर दो। यहां RR का मतलब हो गया CH3 और CH3 और फिर प्लस बेटा NaCl यानी यहां हो जाएगा 2NaCl। ये मेरा देखो CH3 को लोग C2H6 भी लिखते हैं, इसी का नाम एथेन है, इसी का नाम एथेन है। एक बच्चे ने कहा सर इसका मुझे मैकेनिज्म समझा दीजिए। अच्छी बात बोला बेटा, बहुत बढ़िया काम तुमने कहा। देखो इसका मैकेनिज्म ना दो तरीके से किया जाता है। एक तरीका तो इसका होता है फ्री रेडिकल मेथड और एक होता है आयनाइजेशन मेथड। तो हम लोग फ्री रेडिकल ज्यादा प्रचलन में है, जैसे ना जो चीजें जो फैशन आ गया लोग उसी का यूटिलाइज करते हैं। जैसे यानी कोई एक सॉन्ग चल गया ना इस समय, तो हम लोग सारे लोगों को देखोगे उसी को गुनगुना रहे हैं, आप चाहे गा पाए चाहे नहीं गा पाए। कुछ गायक तो ऐसे होते हैं जो कोई किसी को देखते हैं तो चुप हो जाते हैं और अकेले रहते हैं तो रफ्तार पकड़ लेते हैं। चलो यहां बेटा हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले इधर देखो, ये मेरे पास था RX, बढ़िया देखना। इसकी तुम्हें अगर नहीं भी तैयार है बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ बच्चे जो है अगर पूछते हैं कैसे हुआ ये रिएक्शन, तो पहले तो मैंने उन्हें रिएक्शन करके बताया कि जब एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं, डबल एल्किल हैलाइड लगा दिया, एल्केन बन गया, उसी का CH3 लगा करके ये हो गया। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसका मैकेनिज्म समझा देते तो ज्यादा बेहतर होता। चलो देखो बेटा ये था RX और यहां मैंने लगा दिया Na। ये देखो क्या बनेगा, जो बना उसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बेटा क्या होता है, यहां लिखा है क्या, यहां लिखा है ROR। कभी कभी ना तुम देखते हो ये नहीं लिखा रहता है, ये केवल RX से लिख दिया, यहाँ ROR यहाँ Na। कुछ लोग को बहुत तरीके ये कैसे यहाँ सर और कोई है ये नहीं है, ये कैसे बन जाएगा। नहीं बेटा ये इसी के साथ आता है, ये तुम्हारा काम है। सब उसी का काम नहीं, तुम्हारे लिए सब कुछ दे देगा। चलो मैं यहाँ Na लिख दिया और यहाँ मैं लिख दिया ROR। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बेटा यहां से सोडियम जो होता है, सबसे पहले सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, सोडियम आयन के रूप में बदल गया। कोई दिक्कत मालूम है ये? ठीक है, अच्छी बात। और यहां RX जो अपना हुआ ना, ये देखो RX ये बेटा जब टूटा ना तो X पर क्या हो गया, X पर निगेटिव और R पर क्या हो गया, प्लस। तुम पूछते हो सर ये क्यों, क्योंकि X की बेटा विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है। तो चलो सर ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, तो मानोगे नहीं तब भी मानोगे। देखो बेटा फिर उसके बाद क्या होता है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन ना इसके पास आके जमा होता है। देखो पहले क्या था, पहले था CH3, तो CH3 के पास जब यहां प्लस लगा था तो इसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई थी 6। लेकिन कार्बन के पास जब इसने यहां अपना कदम रखा ना तो इसके पास हो गया बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। यानी ये R प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के ये बन गया फ्री रेडिकल। क्या बन गया, फ्री रेडिकल। क्या बन गया, फ्री रेडिकल। इसी तरीके से ना ये देखो मेरा एक फ्री रेडिकल बन गया, और ये रेडिकल ना उतावला है, अग्रेसिव आदमी है, ये किसी से जुड़ने के लिए। तो ठीक इसी तरीके से अगर मैं हर जगह 2-2 लगा दूं
देखो ध्यान से, तो यहाँ 2 पॉजिटिव, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 RX, यहाँ 2 X और यहाँ 2 R, यहाँ 2 R और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 R। ये देखो ये 2 R हो गया, तो एक R इधर से आकर के ना, वो भी फ्री रेडिकल था इनके साथ, ये दोनों फ्री रेडिकल जुड़ करके एक यौगिक बना लिए। और यहां से बेटा X और Na ये दोनों एक साथ हो गए, तो एक कंपाउंड बन गया अपना 2NaX। समझ में आ गया? आ गया है? वेरी गुड, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा। फिर मैं तुमको बताता हूं एक फिटिंग रिएक्शन। क्या रिएक्शन? पाइप फिटिंग रिएक्शन। नहीं, चलो ठीक है, मैं बताऊंगा कुछ बाद में, लेकिन अभी रहने दो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए हो। चलो एक अगला है ना, एक है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है ना बेटा, फिटिंग रिएक्शन में जैसे दूसरा मैंने कहा ये वुड्स था, ये वुड्स था, वो फिटिंग केवल है, केवल फिटिंग रिएक्शन है। केवल क्या है? केवल फिटिंग रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग ऑफ क्रिया। तो पहले ना इसमें तुम क्या करोगे, इसमें तुम क्या, वो वाला ब्रुट्स रिएक्शन एल्किल का होता है और ये किसका होता है? एरिल का होता है। ऐसे कह देना जब कभी एरोमेटिक हैलाइड्स, देखो मैं यहां से लिख दे रहा हूं, जब क्या हो जाए? एरोमेटिक हैलाइड्स या एरिल हैलाइड्स, क्या हो जाए? एरिल हैलाइड्स। क्या बेटा? एरिल हैलाइड्स। एरिल हैलाइड को किसकी उपस्थिति में? एकदम सब यार शुष्क ईथर है, कोई दिक्कत नहीं। शुष्क ईथर, क्या? शुष्क ईथर की किसमें? उपस्थिति में। अभी मैं रटाऊंगा, रुक जाओ, अभी मैं इसको समझा दे रहा हूं। उपस्थिति में क्या किया जाए? सोडियम से क्रिया कराने पर, क्रिया कराने पर क्या होता है? बनता है डाई एरिल, एरिल न कहो उसे डाइफेनिल बनता है। क्या बनता है? बात समझ में बेटा? कितना यार एकदम एक लाइन का है ना, फिर भी हम लोग कहते हैं सर वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, क्या झमेला है। मैंने क्या कहा कि जब एरिल हैलाइड को, एरिल हैलाइड माने जैसे बेटा ये एरिल अब बन गया और यहां मैंने एक्स जोड़ दिया, ये एरिल हैलाइड हो गया। एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराए। तो देखो अभी जब मैं इसके पहले ब्रुट्स में बताया था उसमें एल्किल था, इसमें एरिल है। तो चलो इसका रिएक्शन करता हूं ना। ये देखो मेरे पास एक यहां क्या है, ये मेरे पास एक क्या है, ध्यान देना, ये मेरे पास एक एरोमेटिक या बेंजीन का क्लोराइड है, इसे तुम एरिल क्लोराइड कहते हो। फिर एकदम आसान रिएक्शन, यहां मैंने 2 Na ले लिया और एकदम ऐसे यार जैसे था, जैसे पिछला रिएक्शन, क्या डर रहे हो, ऐसे देखो कितना आसान। और एक क्लोरीन यहां ले लिए। देखो ये सोडियम जो है बेटा ना, एकदम ये सोडियम क्या चाहता है कि एक Cl मिल जाता और ये भी इसको मिल जाता। तो जानते हो क्या बनता, ये दोनों Cl अगर इसके पास आ जाता, ये दोनों Cl अगर Na के पास आ जाता तो 2NaCl बन जाता और ये दोनों एक ऐसे जुड़ जाते। ये देखो कितना अच्छा रिएक्शन है। इसी के ऊपर अगला वाला जुड़ जाता है, ये देखो ये, और प्लस यहां बेटा बन जाता क्या, 2NaCl। देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, यही तुम्हारे दोनों ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जुड़ा है। यौगिक देख लिए। अब मैं इसकी मैकेनिज्म बताता हूं। देखो सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले बेटा यहां ये अपने पास कोई एक, इधर ध्यान दो, ऐसी समझ आज तक वास्तव में नहीं समझे थे। केवल रिएक्शन को तुम लोग यही समझते थे ना कि सर याद करने की मशीन है। ये अपने पास कोई एक क्लोरोबेंजीन था जिसे तुम लोग एरिल हैलाइड कहते हो, और ये भी ये मेरे पास 2Na था, और ये भी मेरे पास एक क्लोरोबेंजीन था, ये भी मेरे पास ये था। मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि सबसे पहले बेटा ये सोडियम जो होता है ना वो आयनाइज्ड हो जाता है, आयनित होता है। क्या होता है? आयनित होता है। ये सोडियम मेरा बदल गया 2Na प्लस में, और जब भैया मेरे ये आयनित हुआ तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। देखो ये इलेक्ट्रॉन ना ऐसे आराम से तुम्हारी तरह नहीं बैठे रहते, जैसे तुम लोग आराम से नहीं बैठते ऐसे भी
ये फिर क्या होते हैं, देखो यहाँ इसका बॉन्ड और इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो जिससे इस पर प्लस आ जाते हैं और इस पर माइनस। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इस पे, जिससे ये बन जाते हैं फ्री रेडिकल। और यहां से ये क्लोरीन का माइनस माइनस वाला आ करके इन्हीं बगल लुप लुपाने लगता, भैया हमको भी ऐड कर लो, भैया ऐड कर लो। कहता रुक रहा यार, पहले मैं फ्री रेडिकल बनाने दे मुझे। तो इसने क्या किया, इन दोनों को फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। देखो ये अब फिर क्या होता है ना, ये दोनों आपस में फ्री रेडिकल माने मुक्त मूलक, ये मुक्त है, जुड़े क्या परेशान है। तो ये दोनों जने हारी जाक दुआरे जुड़ी जाते, घरे तक दोनों जने कहा मानिन, बहरे जाक दोनों जने देखा ए या आजा मेरे भाई। ऐसे देखो ये ऐसे ये दोनों जुड़ जाते हैं और यहाँ एक नया कंपाउंड बन जाता है 2NaCl। इसका मतलब डाइफेनिल हो गया। हाँ, ये बेटा हो गया फिटिंग। फिटिंग माने फिट होगी, चूड़ी रही फिट हो गई, तो उसे हम लोग ये देखो दोनों फिट हो गए, ये दोनों आपस में फिट हो गए। ये भी एक प्रकार का डाइमेराइजेशन रिएक्शन है, मतलब कि जब दो जुड़ते हैं। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं अभी तक मैं ब्रूट्स बताया, फिर फिटिंग बताया, अब ब्रूट्स और फिटिंग को जोड़ दूंगा। चलो इसको छोड़, एक उसके बाद ना बेटा एक अगला रिएक्शन है। जैसे अब ये था ब्रूट्स और उसी में फिटिंग भी मैंने पढ़ा, अब मैं पढ़ूंगा एक अगला रिएक्शन, क्या, उर्टजेप फिटिंग रिएक्शन। क्या रिएक्शन, उर्टजेप फिटिंग रिएक्शन। एकदम आसान है। इसमें क्या कहोगे कि जब क्या हो, जब आर एक्स माने एल्किल हैलाइड को एरिल हैलाइड एरिल हैलाइड के साथ क्या किया जाता है, के साथ यन्ने की या रुक जाओ के साथ ROR की उपस्थिति में, ROR का मतलब वही बेटा शुष्क, ईथर की उपस्थिति में किसके साथ, सोडियम के साथ क्रिया कराए। वही नाव वाली बात सबके साथ है, नाव सोडियम के साथ क्या होता है, क्रिया कराया जाता है। क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, एरिलकिल बनता है, एरिल प्लस एल्किल बनता है। क्या बनता है, एरिल प्लस एल्किल बनता है। मैंने क्या कहा कि एल्किल हैलाइड को एरिल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराने पर, फिर सुनो, एल्किल हैलाइड को एरिल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, एरिल विद एल्किल। चलो भैया, तो यहां मैं एक यौगिक अपना ये ले लिया, एक यौगिक में लिया क्या, एरिल हैलाइड्स मींस ये अपना Cl हो गया। फिर मैं यहां लगा दिया 2Na और यहां लिख दिया CH3। उल्टा कर दो भाई मेरे, Cl और CH3। एक लड़का पूछ रहा है कि सर ये आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे तुम भी आगे पीछे हो जाओ, जहां बैठे हो वहां से देखो, हाथ पैर काम करना बंद कर दिया होगा, उल्टे हो जाए कहता है। कहीं किसी को लिख दो भैया, ये दोनों देखो एक साथ हो गया। और अब ना वही सेम कंडीशन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, ये फ्री रेडिकल बना, इसके पास गया ये भी, ये दोनों बेटा आपस में देखो ये और ये जुड़ जाएंगे। Na हमेशा Cl को लेगा अपने पास और बन जाएगा, देखो कितना बन जाएगा, टॉलुइन। क्या बन जाएगा, ये देखो बन गया टॉलुइन, और प्लस यहाँ बन जाएगा 2NaCl। अगर कोई पूछता है कि सर ये रिएक्शन कैसे हुआ, कह दो जैसे तुम्हारा मुंह हुआ वैसे हुआ। गधे इतनी देर से यही नहीं समझ पा रहा है कि सबसे पहले 2Na क्या किया, सबसे पहले ये 2Na आयनित हुआ और इसने क्या किया, 2Na पॉजिटिव के रूप में आया और अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा। फिर कह दो कि ये जो एल्किल हैलाइड्स है, इसके इस बॉन्ड पर वहां करके चढ़ाई कर दिया और इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इसको फ्री रेडिकल बनाया और इसको आयन, यानी इसको बना दिया ऐसा फ्री रेडिकल और इसको बना दिया क्या, Cl माइनस।
इसी तरीके से CH3Cl के इस बॉन्ड पर भी चढ़ाई किया, इसको तोड़ दिया, इसको भी बनाया CH3 फ्री रेडिकल और इसको बनाया Cl माइनस। देख कुल को जोड़ लो, देखो इन दोनों को मैं जोड़ा तो यहां मेरा हो गया पहले ये एरोमेटिक, एरोमेटिक का Cl, फिर यहां मैं लिख दिया क्या 2Na, फिर मैं यहां लिख दिया Cl CH3, फिर यहां देखो ये 2Na और फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी पर आए, बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे, ये 2Na और दोनों Cl मिलकर के उदासीन हुए, ये बन जाएगा 2NaCl, और इन दोनों को फ्री रेडिकल है एक साथ जोड़ दो तो बन जाएगा टॉलुइन। क्या बन जाएगा ये, देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी समझने के लिए इतना ही तुम्हारा बहुत है, इसको समझने के लिए लिख लो, ये तो मैकेनिज्म पोर्शन है, इतना ही तुम्हारे लिए बहुत है। तो समझ में आया बेटा? अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दिया करो, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, खुशी मिलती है कि कम से कम कुछ बच्चे तो मेरा समझ में आ गए हैं, पा गए हैं। और बाकी चैनल पर अगर अब तक बने हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद बच्चों।